अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल WI एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री स्टॉक मैनेजर। बहुत आसान है, सिंपल है, कमाल की एप्लीकेशन है। ये यहाँ पे इसका ग्राफ बता रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। ये परचेज रजिस्टर है, यहाँ पे सेल रजिस्टर है, यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। तो चलते हैं इस ब्यूटीफुल खूबसूरत कमाल की एप्लीकेशन की तरफ कि ये कैसे काम करती है। आपको डेमो समझा रहा हूँ इसका। स्टॉक रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये हमारा आ गया परचेज रजिस्टर, सॉरी होम पे गया वापस। ये परचेज रजिस्टर पे क्लिक किया है मैंने। तो यहाँ पे परचेज हमने की है जी। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक सीरियल जनरेट होके आ रही है नीचे। अब ये प्रोडक्ट हैं। उसके बाद वापस यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो सेल रजिस्टर पे आ गया। ये हमारा सेल रजिस्टर है, वही सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेल हैं। अच्छा, फिर वापस होम पे गए तो यहाँ पे ये आ गया स्टॉक रजिस्टर। ये हमारा स्टॉक रजिस्टर है। ये हमें बता रहा है कि ये जो अलमांड है हमारे पास परचेज 100 थी, सेल 75 होगी, स्टॉक में 25 है। अब होम पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे अलमांड ये 25 हमें बता रहा है। अभी मैं सेल पे जाके इसकी अलमांड की एक और एंट्री करता हूँ। आज 13 डेट है तो मैं इसको यहाँ पे, ये देखिए खुद नीचे ये नंबर नीचे जनरेट होके इसका सीरियल आ गया है। यहाँ पे हम अलमांड की सेल कर रहे हैं कुछ और। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास ऑटोमेटिक अवेल है। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में कितने अवेल थे जी? ये हमारे पास अलमांड थे 25। तो ये मैं सेल पे जाके इसमें से 10 जो है उनको सेल कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। वापस होम पे गए, हम यहाँ पे क्लिक किया, होम पे गए तो ये देखिए अब 15 रह गए हमारे पास स्टॉक में। स्टॉक रजिस्टर में क्या बता रहा है? स्टॉक रजिस्टर भी हमें बता रहा है कि हमारे पास 15 रह गए हैं अलमांड। इसी तरह ये सारी प्रोडक्ट नीचे दी हुई है मैंने। यहाँ से दे देखिए, ये पूरी लिस्ट है हमारे पास। इसकी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। वापस चलते हैं होम पे। यहाँ पे ये परचेज रजिस्टर देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट जो है इसकी आ गई है। यहाँ नीचे तक ये सब की सब लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे हम परचेज़ करते हैं किसी और प्रोडक्ट को, 13 तारीख हमने और डाल दी, ये ऑटोमेटिक इसका सीरियल जनरेट होके आ गया यहाँ पे। अब अलमांड हम परचेज़ कर लेते हैं। देखिए स्टॉक में जाके हमें देखते हैं यहाँ पे अलमांड क्या हमारे स्टेटस में आ रहा है। हमारे पास 15 है। तो परचेज़ पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसकी परचेज़ करते हैं अलमांड की। ये अलमांड आ गया, यहाँ पे मैंने इसको ख़रीद लिया 100 और परचेज़ कर लिया। अब वापस चलते हैं होम पे तो देखिए ये उसी वक्त ही 115 हो गया। अब स्टॉक रजिस्टर पे जाके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी 115 है। बहुत सिंपल है, आसान है। माक्रोज का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही VBA का इस्तेमाल किया है। सिंपली फार्मूले हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब किसी और को जाके चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फॉक्स नट्स है, ये हमारे पास 300 अवेलेबल है। तो सेल में जाके यहाँ पे हम डेट डालते हैं। ये देखिए खुद सीरियल आ गई है उसके साथ। यहाँ पे वो फॉक्स नट जो थी हमारे पास 100 से परचेज़ में स्टॉक में है। ये देखिए 300 है, सॉरी। तो इसमें से अब हम कुछ सेल करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमने 300 में से 150 सेल कर दी है इसकी। तो अब स्टॉक पे वापस चलते हैं होम पे तो ये देखिए ये हमारे पास फॉक्स नट 150 पीछे बाकी रह गई है। ठीक है जी। तो बहुत कमाल की एप्लीकेशन है। ये हमने इसका बार ग्राफिक सिंपल सा बनाया हुआ है। साथ साथ ही डैशबोर्ड पे आपको सारा स्टॉक साथ में शो होता रहेगा कि कौन सी कितनी चीज़ हमारे पास अवेलेबल स्टॉक में है। अब ये बढ़ा भी सकते हैं चीज़ें। और उसके बाद ये स्टॉक रजिस्टर देखिए, साथ साथ स्टॉक भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है। तो चलते हैं हम इसकी वीडियो की तरफ। इसको हमने बनाया कैसे है, बहुत सिंपल है, आसान है। यहीं भी मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ अलग से। यहाँ पे मैंने ये सिंपल शीट ले ली है। सबसे पहले हम स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं, इस पर परचेज़ बनाते हैं। ये वाली जो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से इसको ये शेप्स दिए इंस्टॉल इसमें इंसर्ट की हुई हैं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+C करके सारे को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा पूरा पेज हमारे पास आ गया है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये भी हो गया डिलीट। ये होम का बटन हमने लगाया था, वापस वहाँ पे चले गए हैं। अच्छा, इसका मैं जो लिंक है इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। ये होम बटन कैसे बनाया था, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल। और ये जो है हमने कलर दिए हुए हैं इसमें अलग से। ये भी शेप मैंने इसमें इंसर्ट की थी,
ये भी डिलीट होगी। देखिए अब हमारे पास क्या रह गया है, ये सिंपल रह गया। ये ऊपर परचेज़ है, ये भी मैंने शेप इंसर्ट किया। कैसे इंसर्ट किया ये मैं देखिए आपको बताता हूँ। ये शेप हमने इंसर्ट किया, ठीक है जी। आप सिंपली इसको रख सकते हैं। ये हेडिंग आ गई आपकी, ये हमारी डेट्स वगैरह आ गई, ये आ गई हमारी प्रोडक्ट लिस्ट सारी की सारी। अब मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ सबको। ये होगी जी क्लियर, ठीक है जी। इसके बाद ये भी मैंने डिलीट कर दी। अब ये सिंपल रह गया बिल्कुल हमारे पास। ये तो फार्मेटिंग की हुई है, आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आसान है, सिंपल फार्मेटिंग की हुई है। ये मैंने इस सेल पे क्लिक करके यहाँ से होम पे जाके यहाँ पे इसमें से हमने ये जो लाइन कलर है इसको मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। अभी ये देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये हमारा बन गया परचेज़ का। इसी को मैं अब कॉपी करता हूँ यहाँ से एक और शीट पे। ये हमारा कंट्रोल वी हो गया। यहाँ पे हम सेल कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया परचेज़। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं परचेज़ सिंपली। बाद में हम शेप्स जो है इंस्टॉल कर लेंगे। ये आ गया परचेज़ हमारा। अब इसको यहाँ से हम इसका फॉन्ट जो है इसको कैप्स कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको ज़रा नीचे कर लेता हूँ, कोलैप्स कर लेता हूँ बनाने के लिए। बाद में हम इसको दोबारा घुमा लेंगे। ये किसी और कलर में हमने दे दिया ताकि ये हमारे लिखाई हमें नज़र आती रहे, ठीक है जी। अब ये हमारा हो गया परचेज़। इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको सेल। अब इसका कलर कोई हम और दे देते हैं, यहाँ से सिंपली बोल्ड कर दिया, यहाँ से इसको सेल के इसको भी बड़ा कर दिया। अब इसके बाद हमें एक और शीट चाहिए स्टॉक के लिए, तो ये स्टॉक वाला जो है इसको मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी के साथ सारे को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम जो है हमारे पास बचे। शॉर्ट टाइम है। ये भी इसकी डिलीट कर दी मैंने, ये भी हमने डिलीट कर दिया। अब ये हम मैंने ऊपर ये भी शेप मैंने लगाई हुई है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम इसका कलर कोई और कर लेते हैं, सिंपल कलर। ये जो शेप्स हैं इनको मैं डिलीट करके सिंपल कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिख लिया स्टॉक। अब इसको मैं ज़रा कैप्स कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, हो गया जी। अब यहाँ पे इसका कलर जो है हम कोई और कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है, यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके क्लियर कर देते हैं हम सिलेक्टेड सेल से, तो ये हो गई सिंपल, ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट लिस्ट हम रहने देते हैं इसी तरह ही, इसको वेस्ट नहीं करते। ये परचेज़ और स्टॉक जो है ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ये हो गया जी क्लियर, ये भी हमारा क्लियर हो गया, फार्मूले हमारे सारे क्लियर हो गए। अब हम आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। ये लिस्ट कैसे जनरेट हमने ऑटोमेटिकली की है, ये देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया था। ये फार्मूला कैसे लगाया, ये दूसरे मैं परचेज़ और सेल में लगा के आपको दिखाता हूँ। वही फार्मूला यहाँ पे भी लगाया है। ये चूँकि लिस्ट हमने बनाई हुई है, ये हमारी ज़ाया ना हो, दोबारा नए सिरे से नेम ढूंढने पड़ेंगे, फर्जी नेम ही है मेरे पास। फ़िलहाल चलते हैं यहाँ पे परचेज़ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे सीरियल नंबर, ठीक है जी। वो कैसे लगाना है आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, बराबर का साइन लगाया, इफ फंक्शन अगर ये वाला सेल, ओ सॉरी फार्मूला मैंने स्टार्ट नहीं किया था, अगर ये वाला सेल बराबर हो ब्लैंक के डबल कोटेशन मार्क तो यहाँ पे ब्लैंक आए, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे काउंट ए फार्मूला लग जाए हमारा। काउंट ए ब्रैकेट शुरू किया, कहाँ पे लगे, ये हमारा लगे जी इस सेल पे D3 पे। D3 है, E3 है, E3 सॉरी, E3 पे हमारा, E3 पे हमारा फार्मूला लग जाए। ब्रैकेट को क्लोज़ किया, एंटर क्लोज़ कर दिया, एंटर कर दिया, और ये हमारा आ गया 0। अब हम यहाँ पे डेट लिखते हैं 14/3/12/22। और ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे डेट प्रिंट की ऑटोमेटिकली 1 यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हम कोई और डेट लिखते हैं, देखिए अब ये फार्मूला नीचे ड्रैग नहीं हुआ, इसको यहाँ पे हम नीचे ड्रैग करते हैं। ये दोबारा फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया आपको समझाने के लिए, देखिए इंटर कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया इंटर। अब यहाँ पे हम कोई भी डेट लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख ली, फ़र्ज़ करो आज 13/14 ये डेट आ गई हमारे पास।
अब फिर यहाँ पे एक और हम कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको नीचे हम पेस्ट करेंगे, यहाँ नीचे तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं फार्मूले को। ये हमने सॉरी बताना भूल गया, सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये इस जो है ये टेबल है हमारा, इसको ये जो वाला जो है इसको हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया कंट्रोल टी के साथ। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास है, ऑलरेडी अवेलेबल है परचेज़ में। ये मैंने कहाँ से ली थी, मैं इसको यहाँ पे सारी को सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन पे चलते हैं। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाके इसको यहाँ से हमने कर दिया क्लियर, ओके कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है, दोबारा लिस्ट बनाता हूँ, ये सारे सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और डाटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पर जाके हमें चाहिए लिस्ट, तो कहाँ से चाहिए, हमने ये उठानी है ये स्टॉक से, ये हमारा स्टॉक रजिस्टर सारा इस यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। ये हमारे पास इसकी सारी लिस्ट अवेलेबल हो गई। ठीक है जी, ये देखिए ये कंडीशनल फार्मेटिंग इसके साथ साथ चल रही है। कैसे मैंने किया है, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, जाके होम पे कंडीशनल फार्मेट पे जाके क्लियर सिलेक्टेड हो गया। अब दोबारा मैं कंडीशनल फार्मेट यहाँ पे लगाता हूँ, न्यू पे जा गया, हम यहाँ पे लिखा हमने नो ब्लैंक, फार्मेट पे चले गए, फिल इफेक्ट पे गए और यहाँ पे जाके हमने यहाँ से अपनी मर्ज़ी की इसका ये वाला कलर हम दे देते हैं, ओके कर दिया। अब ओके कर दिया, फिर ओके कर दिया, तो ये आपकी कंडीशनल फार्मेट दोबारा लग गई। आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल फार्मेट कैसे लगानी है। यहाँ पे ये सबसे पहली प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ये देखिए अलमंड है, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए अलमंड, यहाँ पे क्वांटिटी आप कर लें 150। अब अलमंड के आगे यहाँ पे कोई और परचेज़ कर लें, कैश्यू नट कर लें, यहाँ पे इसके 100 कर लें। इसी तरह यहाँ पे मैं कोई एक और कापी डेट कापी कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई और आप कर लें। ये देखिए हो गया, अब यहाँ पे 150 हो गया, सही है जी। अब इस तरतीब के साथ लगाते हैं ताकि अगली में हमें फिर याद रहे कि सबसे पहले हमने अलमंड लगाया, उसके बाद दूसरा हमने ये दूसरे वाली कर ली, फिर तीसरे नंबर पे हमने ये तीसरे वाली कर ली कैश्यू नट। ठीक है, अब चलते हैं परचेज सेल रजिस्टर पे। यहाँ पे हमने फार्मूला कैसे लगाना है, वही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लगाया है उसी को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी किया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। अब यहाँ नीचे इसको ड्रैग कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हम डेट डालेंगे 13/4, ये आ गई डेट हमारी। अब यहाँ पे वही लिस्ट बनी हुई है ऑटोमेटिकली, सबसे पहले वाली अमाउंट ये आ गई, उसको हमने सेल कर लिया 100। परचेज़ कितनी हमने की थी 150 और सेल कर ली 100। इसके बाद फिर कॉपी कर लेते हैं, फिर कॉपी कर लेते हैं। अलमंड से आगे हमने क्या ख़रीदा है, ये ख़रीदा है, फिर हमने ये ख़रीदा है कैश्यू नट। ये कितनी हमने परचेज़ किए हैं, ये 100 और 150। यहाँ पे हम इसकी सेल कर देते हैं 50 और इसकी कर देते हैं सेल 100। अब ये हमारे पास सेल भी आ गई और ये हमारे पास परचेज़ भी आ गई। अब हमने यहाँ पर निकालना है इसका स्टॉक। तो स्टॉक निकालना कैसे है, सबसे पहले हम यहाँ पे परचेज़ लेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे सम एफ का। यहाँ पे इसको सबसे पहले हमने देनी है रेंज, तो रेंज हमने कहाँ से देनी है, ये रेंज देनी है हमने इसको यहाँ से परचेज़ में से, प्रोडक्ट में से। ये हमने यहाँ पे सारा पेज सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, वापस आ गए हम अपने स्टॉक रजिस्टर पे। अब इसको देना है हमने क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया इसका कौन सा क्राइटेरिया है हमारा ये। फिर हमने देनी है सम रेंज, कॉमा लगाया, अब वापस चले गए परचेज रजिस्टर पे और यहाँ पे इसको हमने दे दी सम रेंज यहाँ तक और ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया। तो ये आपका फार्मूला परचेज़ का जहाँ तक एंड तक आ गया। ये देखिए 150 परचेज़ किया है, ये 100 किया है, ये 150 फिर हमने परचेज़ किया। अब इसी तरह हम सेल निकालेंगे, सम एफ का फार्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट शुरू किया, इसको सबसे पहले हम रेंज देंगे, ये सेल में जाके यहाँ तक हमने रेंज दे दी, कॉमा लगा दिया, फिर वापस आए यहाँ पर हम इसको देंगे क्राइटेरिया ये है हमारा, फिर हम देंगे इसको सम रेंज। तो सम रेंज सेल में जाके ये वाला एरिया सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया, तो ये आपके आ गया, सेल भी इसके साथ में आ गई। अब स्टॉक निकालना कैसे है, यहाँ पे बराबर का साइन लगाया, इसमें से इसको सिलेक्ट किया, इसमें से माइनस कर दिया, इसको और इंटर कर दिया, तो ये आपका स्टॉक रजिस्टर भी आ गया। यहाँ पे हम सेल में थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं, यहाँ पे ये हम कर देते हैं 35, यहाँ पे इसको कर देते हैं 47 और यहाँ पे इसको कर देते हैं कुछ भी कर देते हैं 66 कर देते हैं। ये हमने सेल किया। अब देखिए स्टॉक में क्या आता है, ये हमारे पास स्टॉक में शो होके आ गया।
अब वो हमने इसमें ऐड कैसे किया है इसका हम चलते हैं यहाँ पे डाटा पे। ये यहाँ पे हमारा आ गया वो क्या कहते हैं इसको, होम इंसर्ट पे आए। इंसर्ट पे जाके हमने यहाँ से चार्ट कौन सा मैंने लगाया था यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं ये वाला चार्ट जो है पहले वाला ये मैंने लगाया है। इसको लगाने के लिए पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा स्टॉक में से किस किस चीज़ को। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर हम ये एक रह गई एंड वाली, दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया प्रोडक्ट को, फिर स्टॉक को यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ये हमें दो ही कॉलम चाहिए, सेल और परचेज बीच में हम नहीं लाते, सिंपल सा ग्राफ हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हो गया जी। अब हम करेंगे इसमें इंसर्ट, ये वाला सबसे पहले वाला मैंने इंसर्ट किया है तो ये आ गया आपके पास स्टॉक। ठीक है जी, अब इसको कहाँ पे आपने लगाना है वो तो मैंने डैशबोर्ड पे लगाया, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये स्टॉक वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाले जो हैं इनको भी, लाइनों को भी डिलीट कर दिया मैंने, और साथ में ये जो है इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब इनके ऊपर हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड लेबल जो है उस पर आएंगे, सॉरी लेबल पे जो है लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड लेबल इसके ऊपर आ गया सबका। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया आपका स्टॉक। अब यहाँ पे इसको जाके आपने इसका कलर जो है इसको भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, जिस तरह का आप बनाना चाहें उस तरह का बना सकते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा इसको अनचेक कर देता हूँ। अब ये देखिए आपके पास है स्टॉक, फ़िलहाल इसको छोटा करके यहीं पे रख रहा हूँ साथ में स्टॉक के साथ, ताकि आपको दिखाई देता रहे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसके परचेज़ में जाके किसी और चीज़ की परचेज़ हम करते हैं, कंट्रोल डी कर लिया। अब यहाँ पे हमने ये फॉक्स नट इसको हमने ख़रीद लिया 200, तो देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके अब स्टॉक पे चलते, देखिए ये यहाँ पे खुद फॉक्स नट आ गया। तो कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो पसंद आई है और ये आपने सीख लिया है स्टॉक रजिस्टर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इसकी एक्सी फाइल चाहिए, इसकी एक्सेल की फ़ाइल चाहिए, ये स्टॉक रजिस्टर, तो मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, स्क्रीनशॉट उसका व्हाट्सएप नंबर का, उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं इमीडिएटली आपको ये फ्री में डिलीवर कर दूँगा स्टॉक रजिस्टर। ये रेडी है मेरे पास, ये बगैर कॉस्ट का है, कोई इशू नहीं है। जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और साथ ही आपको ये वाली सॉफ्टवेयर मिल जाएगी फ्री में बगैर मेहनत के, रेडीमेड। ये देखिए स्टॉक पे क्लिक किया, वापस होम पे चले गए, फिर परचेज़ पे क्लिक किया, फिर होम पे चले गए, फिर सेल रजिस्टर पे क्लिक किया, सब के सब रेडी, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो ये आपका अपना चैनल है WXL एक्सपर्ट, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दुआ में याद रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी नासिर।